तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आप सभी लोग जानते हो कि आरआरबी एएलपी का जो 2024 की वैकेंसी थी वो कंप्लीट होकर उसका पैनल भी आना स्टार्ट हो गया है। डीवी मेडिकल हर जोन में चल भी रहा है। अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो 9500 की है। इसमें बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, और सबसे बड़ी बात क्या जो 2024 में गलती हुई क्या वो फिर से रेलवे रिपीट करेगा, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सेफ स्कोर क्या रहेगा। आइए हम बात करते हैं आप लोगों से। जैसे मैं आप कहेंगे कि मैं आपको बच्चे डीएफसीआईएल के बारे में बताना चाहूंगा। ये एग्जाम बच्चे आपका टीसीएस लेती है। कौन लेती है? टीसीएस लेती है। अच्छा, इसका मतलब अगर टीसीएस ने ये एग्जाम अगर बच्चे लिया है तो इसका मतलब ग्रुप डी का एग्जाम बच्चे फिर दिसंबर तक नहीं होने वाला है, अगर कोर्ट केस नहीं आता है तो अगर कोर्ट केस नहीं आता है तो फिर यानी कि बच्चे आपका 14 दिसंबर तक तो डीएफसीआईएल ने ही लिया हुआ है। और एक बात और, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, क्योंकि भाई वो 08/2024 का नोटिफिकेशन है। भाई वो 08/2024 का नोटिफिकेशन है। तो अगर वो 08/2024 का नोटिफिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि रेलवे पहली प्राथमिकता उसी को ही रखेगा। तो सर हमारा एग्जाम फिर कब होगा? हमारा एग्जाम कब होगा? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, यहां पे आप लोगों का एग्जाम कब है। तो जो एएलपी वाले बच्चे हैं वो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर जनवरी एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट या कि फरवरी में आपके स्टार्टिंग में ही आपका पेपर होने की सबसे प्रबल संभावना है, क्योंकि बच्चे आप लोगों का ग्रुप डी बच्चे कम से कम वो खींचेगा। ये एक एक्सपेक्टेड है। ये कोई मतलब एक जो रेलवे की कार्यशैली है उसी के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो एएलपी का पेपर है वो जनवरी, अभी आपके पास समय लगभग 2 महीने का है, लगभग सफिशिएंट। सर सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए सेफ स्कोर तो मैं यही कहूंगा बच्चे आप सभी लोगों से कि 75 क्वेश्चन आने हैं, 1 घंटे का पेपर होगा। तो बच्चे आप कोशिश करो, है ना, कोशिश करो कि आप यहां पर एनी हाउ कैसे बच्चे 50 के आसपास आप रहो, चाहे +5 -5 प्लस में रहो, इतना रहो मेरे भाई। आप भारत के किसी भी जोन में हो, मैं आपसे एनी जोन के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी बाद में तो डिटेल हम वीडियो ले ही आएंगे। मैं ये कह रहा हूं भारत के आप किसी भी जोन से हैं तो आपका नाम कोई नहीं काट सकता है। आपका नाम बच्चा 100% आपका लिस्ट में नाम होगा। अब 2024 वाली गलती क्या है? जैसे बच्चे इग्नोर क्वेश्चन, पहला बच्चे आपका जो मुद्दा है वो है इग्नोर क्वेश्चन। रेलवे से गुजारिश रहेगी क्वेश्चन को इग्नोर कम किया जाए, क्योंकि इग्नोर क्वेश्चन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस बार, जैसे आपने देखा होगा बच्चे माउस की समस्या, रेलवे इसको ठीक करे भाई, माउस की समस्या इसको ठीक करे, ठीक है। सर्वर की प्रॉब्लम इसको रेलवे ठीक करे, ठीक है। तो रेलवे अपने अकॉर्डिंग बच्चे इसको काम को करेगी, लेकिन आप सभी लोग जनवरी और फरवरी मान के चलो एग्जाम को, क्योंकि डीएफसीआईएल फिर ग्रुप डी भी होना है। अगर ग्रुप डी का नहीं हुआ, मान लीजिए मैटर फंस गया लंबा चौड़ा, तब पहले इसको रख सकती है वो, बाकी वरना इसको वो बाद में ही रखेगी। बाकी आप 50 नंबर बच्चे यहां से मान के चलें, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप सभी लोग यहां से जुड़ के तैयारी को और शानदार कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पीडीएफ कई सारी चीजें अपडेट, है ना, चीजें आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और अगर आपको पेड बैच लेना है तो एएलपी, इसी वीडियो में एएलपी का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, कूपन कोड बस आप चंदन यूज कर लेना, ठीक है। कूपन कोड जो आप यूज करना वो चंदन यूज कर लेना, कूपन कोड इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको पास प्रो लेना हो तो बस मेरे आगे पास और लगा देना, चंदन पास, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी जो बच्चे मैंने आपको दे दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।